जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक भारत का भूगोल, दूसरा विश्व का भूगोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, इसके बाद विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। आइए हम भारत के भूगोल के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए भारत के भूगोल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में हम स्थिति एवं आकार, कर्क रेखा, मानक। स्थिति में आकार का मतलब कि भारत कहाँ पर स्थित है, उसका आकार क्या है। ठीक है, इसके बाद हम कर्क रेखा पढ़ेंगे, फिर मानक समय रेखा पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में हम हिमालय पढ़ेंगे, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, और फिर द्वीप पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा भारत की मिट्टी, भारत की जलवायु, फिर हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र में हमारा सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, दक्षिण भारत की नदियाँ आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा होगा परिवहन। परिवहन में हमारा रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, इतना सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं भारत का भूगोल। इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। हम देखिए जैसे देखिए हमारे कुछ बेसिक जानकारी। विश्व ग्लोब निर्माता, विश्व ग्लोब निर्माता। ठीक, विश्व ग्लोब निर्माता। फिर पृथ्वी का मानचित्र किसने बनाया? पृथ्वी का मानचित्र। ठीक, इसके बाद भारत का मानचित्र किसने बनाया? ठीक, इसके बाद भारत के मानचित्र को पृथ्वी के मानचित्र में किसने लगाया? भारत के मानचित्र को पृथ्वी के मानचित्र में किसने लगाया? ठीक, देखिए अगर हम विश्व ग्लोब निर्माता की बात करें तो ये कौन है? मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम। ठीक, अगर पृथ्वी का मानचित्र की बात किसने किया? अनेकजी मेंडर ने। किसने निर्माण किया? अनेकजी मेंडर। अनेकजी मेंडर। ठीक, अगर हम भारत के मानचित्र की बात करें किसने बनाया? ठीक है, तो एन विले ने। एन विले। ठीक, अगर हम भारत के मानचित्र को पृथ्वी के मानचित्र में किसने लगाया? टालमिल में। ठीक, ये चीज़ें आप जान लीजिए कि जो हमारा ग्लोब होता है, ठीक है, ग्लोब, विश्व ग्लोब निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम है। पृथ्वी का मानचित्र किसने बनाया? अनेकजी मेंडर ने। भारत का मानचित्र किसने बनाया? एन विले ने। भारत के मानचित्र को पृथ्वी के मानचित्र में किसने लगाया? टालमी ने। ठीक है, तो हम पृथ्वी के बारे में जानकारी थोड़ा देखते हैं। हम पृथ्वी, ठीक, अगर हम इसके एरिया की बात करें, पृथ्वी का एरिया कितना है? 51,00,72,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम इसके आकार के बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है। कि पृथ्वी के आकार के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं, क्या क्या आकार है देखिए। ठीक, अगर हम बात करें गोल या स्फेरिकल, किसने बताया? तो ये बताया है अरस्तु और आर्यभट्ट ने। पृथ्वी कैसी है, गोल या स्फेरिकल, किसने बताया? आर्यभट्ट और अरस्तु ने।
ठीक। पृथ्वी नारंगी है, ये किसने बताया? न्यूटन ने। और दीर्घायु, ठीक, ये स्ट्रेबो ने बताया। ठीक, इतने का। लेकिन इसके एक आकार और के बारे में आप जान लीजिए, इसको हम जियोड बोलते हैं, जियोड या लच्छाब या गोल अंडाकार भी कहते हैं, गोल अंडाकार, गोल अंडाकार। 4 आकार के बारे में आप जानिए। गोल या स्फेरिकल किसने कहा? अरस्तु और आर्यभट्ट ने। नारंगी किसने बताया? न्यूटन ने। दीर्घायु किसने बताया? स्ट्रेबो ने। जियोड, लच्छाब या गोल अंडाकार इसको भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं भारत के नामकरण को। भारत का नाम कैसे पड़ा, क्या क्या है भारत का नाम? भारत का नामकरण, ठीक है। तो सबसे पहले मध्य एशिया से आए थे आर्य, मध्य एशिया से आर्य जात के थे, तो इन्होंने क्या बोला? आर्यवर्त। ठीक, मध्य एशिया से आर्य आए, इन्होंने क्या बोला? आर्यवर्त। इसके बाद हमारे देखिए वैदिक काल में राजा भरत के नाम पर पड़ा, राजा भरत के नाम पर क्या पड़ा? भारतवर्ष। ठीक है, फिर पारसिया आए, पारसिया के लोग या ईरान, इन्होंने सिंधु नदी के नाम पर, सिंधु नदी के नाम पर क्या पड़ा? हिंदुस्तान। ठीक है, देखिए मध्य एशिया से जो आ रहा है तो उन्हें आर्यवर्त बोले। वैदिक काल में के राजा जो भरत थे उनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा, और जो पारसिया ईरान के सिंधु नदी के नाम पर उन्होंने हिंदुस्तान बोला। अब देखिए जो हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग थे, हिंदू या बौद्ध धर्म के लोग, उन्होंने जम्बू द्वीप बोला, जम्बू द्वीप। ठीक है, और जो यूनानी थे, यूनानी, इन्होंने इंडिया बोला। ठीक, इतने नाम इस तरह से इसके नाम भारत के पड़े। जो मध्य एशिया से आर्य आए थे आर्यवर्त बोले। वैदिक काल में राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। पारसिया ईरान के लोग जो सिंधु नदी के नाम पर हिंदुस्तान बोले। हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग इसको जम्बूद्वीप बोले, और यूनानी लोग क्या बोले? इंडिया। ठीक, अब देखिए हमारा जो संविधान है, संविधान में इसका किस नाम से संबोधन किया गया है? देखिए भाग 1 के आर्टिकल 1 में भारत या इंडिया नाम से संबोधन किया गया है। इसका इंडिया के नाम से संबोधन है। ठीक, इतना चीज़ ध्यान रखिए कि भाग 1 के आर्टिकल 1 में भारत या इंडिया के नाम से संबोधन किया गया है इसका। ठीक है, क्लियर? अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अगर हम भारत की राजधानी के बारे में बात करें, किसकी राजधानी क्या थी, कैसे हुई? भारत की राजधानी। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले इसकी राजधानी थी कोलकाता, ठीक। फिर 1857 में विद्रोह, आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। 1857 में विद्रोह के बाद 1858 में इलाहाबाद बना, वो भी एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, ठीक। इसके बाद 13 दिसंबर 1912 को दिल्ली, ठीक। इस तरह से इसका नामकरण हुआ, ठीक। राजधानी क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय में हम सबसे पढ़ेंगे स्थिति और आकार, ठीक है। भारत का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, ठीक। तो भारत के सामान्य परिचय में पढ़ेंगे सबसे पहले स्थिति और आकार, ठीक। तो इसके लिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना, दो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, एक अक्षांश रेखा, एक देशांतर रेखा, तभी आपको कंफर्म पता चलेगा कि भारत एक्चुअली में स्थित कहाँ पर है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, ठीक है। अब देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी का सेंटर होगा, ठीक। तो इसके सेंटर से जो रेखा गई है इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। देखिए एक्चुअली में ये क्या है, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है। तो इसके सेंटर से, जैसे ये 0 डिग्री पे है, इसी तरह 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, 5 डिग्री, ऐसे बढ़ते करते यहाँ पे 90 डिग्री तक इसको खींचा गया। तो देखो इसको यहाँ पे मिलाया गया, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ठीक। फिर इसको इस तरह से मिला दिया गया है। तो ये आपकी बन गई अक्षांश रेखा, ठीक। तो अक्षांश रेखा क्या है कि पृथ्वी के केंद्र से भरी गई कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से भरी गई कोणीय दूरी क्या है, अक्षांश रेखा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसके आगे हम देखिए, इसका सेंटर है, सेंटर, ठीक। इसके सेंटर से जो रेखा गई है इसको क्या क्या हम बोलते हैं, इसको देखिए भूमध्य रेखा बोलते हैं हम, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। इसको भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। मतलब कि जो ये रेखा है, ये पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। ये हमारा विषुवत रेखा क्यों बोलते हैं, विषुवत रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रदेश में या किसी हम देश की बात करें, पूरे विश्व में जहाँ पे दिन रात बराबर होते हैं उस घटना को हम बोलते हैं विषुवत। विश्व में जहाँ पे भी दिन रात बराबर होते हैं उस घटना को हम बोलते हैं विषुवत। तो भूमध्य रेखा पे हमारा जो दिन और रात होता है वो बराबर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। इसको क्या बोलते हैं, 0 अक्षांश रेखा, ठीक है। और यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, ये भी ध्यान रखिए, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है,
सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। अब देखिए पृथ्वी पर हमारे मेन 5 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। कौन कौन से? ये देखिए 0 डिग्री पे, एक हमारा है 23.5 डिग्री पे, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। एक हमारा है 66.5 डिग्री पे, इसको हम बोलते हैं सब आर्कटिक वृत्त, सब आर्कटिक वृत्त। ये नॉर्थ की तरफ है। अगर हम साउथ की तरफ बात करें तो 23.5 डिग्री पे, इसको मकर रेखा बोलेंगे। 66 डिग्री पे सब अंटार्कटिक वृत्त, सब, ठीक है, सब अंटार्कटिक वृत्त। ये 5 इसके 5 मेन अक्षांश रेखाएं होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो रेखा होती है 90 डिग्री पे, ये होती है सबसे छोटी अक्षांश रेखा, सबसे छोटी, ठीक। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए हमारा एक अक्षांश यहाँ पे है, एक अक्षांश यहाँ पे कोई है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी? ठीक, ये दूरी, तो ये दूरी इनके बीच की 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है, ठीक, 111 किलोमीटर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। अगर हम कुल अक्षांश की बात करें, ठीक है, टोटल अक्षांश, ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा, टोटल अक्षांश, ठीक है, टोटल अक्षांश। तो देखिए ये हमारा होता है 0 डिग्री, तो इसके इधर 90 होते हैं और इसके इधर भी 90 होते हैं, 90 90 180, और ये 0 वाला 181। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 181। 90 इधर, 90 इधर, और एक ये 0 डिग्री, कितना हो गया? 181। और टोटल, ये देखिए टोटल अक्षांश है, टोटल अक्षांश रेखा, टोटल अक्षांश रेखा की बात करें, देखिए ये जो 90 डिग्री पर होता है वो पॉइंट साइज का हो जाता है, तो पॉइंट को हम कभी रेखा नहीं काउंट करेंगे, ये आप जानते ही हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम एक ये 2 माइनस कर देंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा? 179। अब देखिए ये जो होता है इसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, इस चीज़ को हम बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। अब देखिए इधर 0 डिग्री के उत्तर में जो हम हो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक। इसके जो हमारा दक्षिण में इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया हमारा अक्षांश रेखा के बारे में जानकारी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और देखिए कि अक्षांश रेखा से हमें क्या पता चलता है। अक्षांश रेखा से हमें किसी भी देश की स्थिति और मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, किसी भी देश की स्थिति और मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा कि हम अक्षांश रेखा से किसी भी देश की स्थिति या मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक। अब पढ़ते हैं हम देशांतर रेखा। ठीक, देशांतर रेखा से हम क्या पता कर सकते हैं
किसी भी देश के समय के बारे में, किसी भी देश के समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए होता है हमारा नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली ही रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखा। ठीक है, क्या होती हैं? देशांतर रेखा। ये देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। ठीक, इसके इधर इसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिमी बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? देशांतर रेखा देखिए 0 से इधर 180 होती हैं और 0 से इधर भी 180 होते हैं। तो 180 टोटल कितने हो गए? 360। अब देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच, जैसे ये दो देशांतर रेखा है तो इनके बीच की दूरी, इसको बोलते हैं गोरे। ठीक, और ये जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे। और इनकी जो दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया देशांतर रेखा के बारे में जानकारी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए कि भारत हमारा कहाँ पर स्थित है। ये होता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये कर्क रेखा होती है, ये कर्क रेखा होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक, अब देखिए, और ये होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इधर देखिए, अगर हम अक्षांश के अकॉर्डिंग देखें, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग, तो इधर उत्तरी गोलार्ध होता है, इधर दक्षिणी, और 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग देखें तो इधर पूर्वी, इधर पश्चिमी। तो भारत जो हमारा है यहाँ पर स्थित है। ठीक, ये तो अगर हम अक्षांश रेखा के हिसाब से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर रेखा के हिसाब से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत हमारा कहाँ पे स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। अगर आपसे कोई पूछे भारत कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए भारत जहाँ पे स्थित है वो, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता, बहुत बार पूछा गया है कि भारत कितने अक्षांश डिग्री के बीच में स्थित है, कितने देशांतर रेखा डिग्री के बीच में स्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं क्या क्या है। तो भारत की स्थिति आपको पता चल गई, भारत की स्थिति कहाँ पे स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ये देखिए कर्क रेखा है, मकर रेखा, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो भारत हमारा कहाँ पे स्थित है? ये यहाँ पे, यहाँ आप देखिए अंडमान निकोबार है। ठीक, इधर मान लीजिए इसका सबसे ये उत्तरी पॉइंट है, ये पूर्वी, ये पश्चिमी, दक्षिणी पॉइंट। इसके 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। देखिए एक तो मुख्य जो भूमि है कन्याकुमारी, एक ये है, एक अंडमान निकोबार में। ठीक, अब ये कितनी डिग्री पर स्थित है? देखिए ये हमारा 6.4 डिग्री पर स्थित है, 6.4, ये 8.4, ठीक, ये 37.6 डिग्री पर, ये 68.7 डिग्री पर, ये 97.25 डिग्री पर।
अभी आपको ये पूछता है यहाँ पे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी या सबसे पश्चिमी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे। अब पूछता है कि ये कहाँ पर स्थित है, इन पॉइंट को क्या बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम क्या बोलते हैं। जो हमारा 6.4 डिग्री है ये पड़ता है ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या इसी को हम पिगमैलियन पॉइंट बोलते हैं, पिगमैलियन पॉइंट, ठीक। अब देखिए ये जो है इसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी, ठीक। अब इसका जो सबसे उत्तरी है ये अब लद्दाख में पड़ता है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिगमैलियन पॉइंट। अब सबसे पश्चिमी जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक। इसको हम क्या क्या बोलते हैं, देखिए इसको सर क्रीक भी बोलते हैं हम, या गुहार मोती, इसको 2 पॉइंट के नाम से जाना था, इसको सर क्रीक या गुहार मोती। ये राजस्थान में, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अब ये देखिए 97.25 ये हमारा पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कि इस पॉइंट का क्या नाम है, किबदू, किबदू, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस पॉइंट का क्या नाम है, किबदू। अब देखिए 4-5 पॉइंट है इसके। 6.4 डिग्री पे क्या है, इंदिरा पॉइंट या पिगमैलियन पॉइंट। 8.4 पे क्या है, कन्याकुमारी। 68.7 पॉइंट पे क्या है, सरक्रीक या गुहार मोती। अब 37.6 पे क्या है, इंदिरा कोल। 97.25 डिग्री पे क्या है, किबदू, ठीक। ये पॉइंट आप लर्न कर लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी हमारे स्थिति के बारे में हो गया, अब हम इसके आकार के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम आकार के बारे में बात करें, भारत के आकार में, ठीक है। आकार में अगर हम एरिया देखें, इसका एरिया कितना है तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसका आकार का है, चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय, ठीक। अगर हम इसके नॉर्थ से लेकर साउथ की डिस्टेंस की बात करें, नॉर्थ टू साउथ की डिस्टेंस बात करें तो 3214 किलोमीटर है, ठीक। और ईस्ट टू वेस्ट अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 3233 किलोमीटर, ठीक। इतना है। देखिए आकार में ये चीज़ ध्यान रखिए कि इसका एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। आकार इसका कैसा है, चतुष्फलकी है। अगर हम नॉर्थ टू साउथ की डिस्टेंस की बात करें तो 3214 किलोमीटर है। अगर ईस्ट टू वेस्ट की डिस्टेंस की बात करें तो 3233 किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करते जाइएगा और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे कर्क रेखा। भारत की स्थिति और आकार के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा में क्या है कि यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटते हैं। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखिए कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है।
भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब आपको उन 8 राज्यों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। और एक क्रम भी आपको याद करना पड़ेगा, किस क्रम में, पश्चिम से पूर्व में कितना क्रम है, कौन कौन से राज्य पहले पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारा पड़ता है गुजरात, फिर राजस्थान, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। देखिए ये 8 राज्य हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर हैं। एक क्रम आपको बहुत याद करना जरूरी है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा, आपको लोअर पीछे में देखने में पूछ देता है कि क्रम वाइज बताइए। ठीक है, तो पहले गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें यहाँ पे बताएं आपको समझ में आएगा। जो भी चीज़ें बताएं आप उसको नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।